हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस ज्ञान एंड एजुकेशन पर। मैं संदीप आपके लिए एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो दोस्तों चलिए आज हम बात कर लेते हैं आरआरबी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है उस पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और विभिन्न पदों पर यहाँ पर भर्ती होने जा रही, पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर भर्ती होने जा रही है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है एक लिंक, हम इस लिंक को क्लिक करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, ये हमने यहाँ पर क्लिक किया। हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक बहुत लंबी सी पीडीएफ सामने आती है, लगभग 51 पेजेस की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड का है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना CN संख्या 03/2025। इसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं पैरामेडिकल कोटियों की भर्ती, और स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने कुछ विषय सूची प्रदर्शित हो रही है। जैसा कि यहाँ पर जितने भी पेजेज हैं, किस पेज में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, पूरा टेबल यहाँ पर बना हुआ विषय सूची। जैसे कि महत्वपूर्ण तिथियों की बात है वो पेज संख्या 1 पर है। महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो 1 से 3 के बीच में हैं। सामान्य अनुदेश हैं 3 से 5। रिक्तियाँ, चिकित्सा योग्यता का मानक, नागरिकता, आयु सीमा, अभ्यर्थियों की जन्म तिथि, आयु सीमा में छूट, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शुल्क भुगतान के तरीके, इन सब का एक यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ताकि हमें आगे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो तिथियां हैं या जो भी एज रिलैक्सेशन है, उन सभी को ढूंढने में कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर ये टेबल सामने है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारे सामने कुछ एनेक्जर भी हैं, अनुलग्नक हैं। यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर्स के बारे में है, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा जोनवार रिक्त तालिकाओं के बारे में भी यहाँ पर पैरामेडिकल श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम, ये पेज संख्या 28 से लेकर के यहाँ पर एनेक्जर दिए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ना होगा अच्छे से। अब आगे हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम केंद्रीकृत रोजगार सूचना CN संख्या 03/2025 पैरामेडिकल की विभिन्न कोटियों की भर्ती। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1, रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तिथि 26 जुलाई 2025 को प्रकाशित हो गया था। साथ ही जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ होने की तिथि है वो 9/8/2025 है, यानी कि कल से चालू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 8/9/2025, यानी कि 8 सितंबर 2025 लास्ट डेट होने जा रही है। साथ ही संशोधन करने के लिए है, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ 11/9/2025 से 20/9/2025 तक ओपन हो सकेंगी। इसके साथ ही वे तिथियाँ जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपना स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा, ये 21/9/2025 से 25/9/2025 के बीच होने जा रहा है। दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर जैसा कि नोट्स में आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर विस्तृत CN 03/2025 रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और पैरा 16.0 देखें, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक इन वेबसाइटों पर लाइव किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर नोट्स में CCTV दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की तिथियाँ समय समय पर संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक तालिका है जहाँ पर पोस्ट के बारे में है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कराए जा रहे हैं। 8/9/2025 को यह लास्ट डेट होगी, केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। 8/9/2025 को 11:59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाना चाहिए। यहाँ पर नंबर 1 देख सकते हैं, नर्सिंग अधीक्षक के जो पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं
आयु सीमा है। कुल रिक्तियों की संख्या 272 है। सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से कुल 272 पोस्ट है नर्सिंग अधीक्षक के, जहां पर वेतन की है, वेतन 44,900 रुपये। और जो चिकित्सा मानक है वो C1 कैटेगरी में है, C1 कैटेगरी में। और आयु की सीमा है वो 20 से 40 वर्ष है। साथ ही डायलिसिस टेक्नीशियन का यहाँ पर B1 श्रेणी है, चिकित्सा मानक B1 श्रेणी है। और 20 से 33 वर्ष की उम्र। कुल 4 रिक्तियाँ हैं सभी रेलवे भर्ती बोर्ड को मिला करके। स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी सहायक ग्रेड सेकेंड। इस तरीके से यहाँ पर कुल योग सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से कुल रिक्तियाँ 434 पदों पर होने जा रही हैं। दोस्तों, इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, जैसा कि कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CN में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें। नंबर 2, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस CN के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण हैं, या जो भी स्टूडेंट अभी प्रतीक्षारत हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने कोर्स कंप्लीट होने का, अगर वो आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो भी योग्यताएं हैं, जो योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ वही आवेदन करेंगे। इसके साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर उम्मीदवारों की पात्रता के बारे में है, मेडिकल फिटनेस के बारे में है। साथ ही 20/9/2025 के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगा। लास्ट डेट 20/9/2025 होगी सुधार करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर कई निर्देश और सूचनाएं जो कि आवश्यक हैं यहाँ पर दी जा चुकी हैं। तो कृपया जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहें, एक बार इस PDF को ज़रूर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना होगा, इसके बाद ही आवेदन करना सुनिश्चित करें। चिकित्सा योग्यता के मानक यहाँ पर है, सारी चीज़ें PDF में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आवेदन करने की आरंभ तिथि और आवेदन करने की अंतिम तिथि, और साथ ही इसकी लास्ट जो डेट है उसके बाद इसमें जो संशोधन की तारीख है वो 20 सितंबर है। उसके बाद सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसा CN की एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन है। आरक्षण तालिका भी यहाँ पर है। शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में भी यहाँ पर 6.0 पर बताया गया है कि कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए पद पैरामीटर अनुगणक है देखें। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8/9/2025 तथा अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से CN में निर्धारित शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यताएं होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवारों के समुदाय श्रेणियों के हिसाब से कितनी फीस लगने जा रही परीक्षा शुल्क, तो अगर देखा जाए यहाँ पर सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये के इस शुल्क में से CBT में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काट कर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। और अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, EBC से संबंधित उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारी के लिए सावधानी। EBC को OBC या EWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। 250 रुपये का यह शुल्क CBT के उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काट कर वापस कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं शुल्क भुगतान के तरीके कैसे हैं, कैसे शुल्क भुगतान करना होगा। केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लोक सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे। उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा, किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने में कोई विकल्प नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पर निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। साथ ही इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं
यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए होगा और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा, इसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे प्रश्न पत्र आने वाले हैं, जो हमारे परीक्षा टेस्ट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी तालिका कुछ इस तरीके से है। व्यावसायिक क्षमता लगभग 70 प्रश्नों की होगी, यानी जो जिस प्रोफेशन से है उसको लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनको ये उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। बाकी सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान 10 नंबर के रहेंगे, सामान्य अंकगणित, सामान्य बुद्धि और रीजनिंग 10 के रहेंगे, सामान्य विज्ञान 10 के रहेंगे। इस तरीके से 100 नंबर का क्वेश्चन होने जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनके ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत लंबी सी PDF फाइल है और जिसे अगर पूरा वीडियो एक तरफ से बनाया जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट जितना भी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में और जल्दी से जल्दी कुछ इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ पर हम डिस्कस कर लें। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, अहमदाबाद, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, अजमेर, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज, बेंगलुरु, गोरखपुर, रांची, मुंबई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, इन रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटें हैं जहां पर ये रिक्तियां हैं। साथ ही आवेदन में संशोधन की बात पहले की जा चुकी है और यहाँ पर फीस के बारे में दिया हुआ है, पढ़ना होगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई-कॉल लेटर संबंधित निर्देश और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन के बारे में आगे दिया हुआ है, आगे चल कर के क्वालिफ़िकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका रहा पैरामीटर, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अनुलग्नक ए में दिया हुआ है नर्सिंग अधीक्षक। नर्सिंग अधीक्षक 7वां लेवल है। सैलरी की बात 44,900। इसके साथ ही यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया जा चुका है, जैसा कि भारतीय नर्सिंग अधीक्षक के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या संस्थान से नर्सिंग मिडवाइफरी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के साथ ही पंजीकृत नर्स और मिडवाइफ के रूप में प्रमाण पत्र BSc नर्सिंग होना चाहिए। भारतीय नर्सिंग परिषद ने सहायक नर्स, मिडवाइफ और B ग्रेड नर्सों के संबंध में उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए कुछ रियायतें निर्धारित की हैं, जैसे पाठ्यक्रम अवधि में कमी आदि। इन रियायतों के तहत ऊपर निर्धारित योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी भर्ती के लिए पात्र होंगे। ठीक डायलिसिस टेक्नीशियन का भी यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक क्वालिफिकेशन के बारे में कहा है। स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ECG और लेबोरेटरी सहायक ग्रेड 2। इस तरीके से यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए यहाँ पर विस्तार से लिखा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर अनुलग्नक B पर देखें तो यहाँ पर नर्सिंग अधीक्षक के पदों को है, ये रेलवे जोन के आधार पर अलग अलग जोन के आधार पर रेलवे अलग अलग बोर्ड के आधार पर यहाँ पर रिक्तियों के बारे में मेंशन है, कौन सी कैटेगरी में कितने पद रिक्त हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ पेज रहा जिसे हम एक फॉर्म भरने से पहले पढ़ना चाहिए, इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर हम परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो नर्सिंग अधीक्षक पद के लिए शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, पोषण, जैव रसायन, नर्सिंग की नींव, मनोविज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, समाजशास्त्र, औषध विज्ञान, विकृति विज्ञान, अनुवांशिकी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, नर्सिंग, वृद्धावस्था सहित वयस्क, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, दाई और प्रसूति नर्सिंग, अनुसंधान और सांख्यिकी नर्सिंग सेवाओं और शिक्षा का प्रबंधन। इस तरीके से अगर डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो इनका शरीर रचना विज्ञान, जैव रसायन और औषध विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, गुर्दे के रोगों का परिचय, डायलिसिस के सिद्धांत और अभ्यास।
इस तरीके से यहाँ पर अनुलग्नक जो सी है, यहाँ पर सिलेबस के बारे में जो व्यावसायिक क्वेश्चन आना है उनके सिलेबस के बारे में है। और साथ ही यहाँ पर पाठ्यक्रम जो सामान्य अंक गणित से है और रीजनिंग से है और सामान्य ज्ञान से है, जीके से है, तो इनके सिलेबस भी यहाँ पर बताया गया है कि इन चीज़ों से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से एक बहुत सा लंबा एक इन्फॉर्मेशन रहा, और अगर हम पूरे इन्फॉर्मेशन पूरे पीडीएफ को अगर कवर करना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग वेबसाइट में जाकर के RRB वेबसाइट पर जाकर के और स्वयं इस लिंक को क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसको एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।